हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 11 आयत तक खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे डीकन आमिर साहब के साथ मिलकर। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में यूं रकम है, और जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी बट्टी का सा धुआं उठा और गड़े के धुएं के 22 सूरज और हवा तारीक हो गई। और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर ना पहुंचाना, और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक चलते रहने जी। पढ़े बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत को ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे, और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे, और उनके चेहरे आदमियों के से थे, और बाल औरतों के से थे, और दांत बब्बर के से, और उनके पास लोहे के से बख्तर थे। और उनके परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों। और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थीं, और उनमें डंक भी थे। और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जरर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपलियोन है। आमीन। सो खुदान के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदान की बरकत हो। आमीन। सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं आज फिर से खुदाम की हुजूरी में आने के लिए। मुझे फील हो रहा था कि पहले ही लाइट जाने वाली है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो सिलसिला हमारा जारी है, बेशक अंधेरा ही हो लेकिन आवाज लोगों तक जानी चाहिए। क्योंकि ऑडियो तो शायद हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन वीडियो बेशक अंधेरे वाली होगी, अपलोड हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा नीट करेंगे ताकि लोगों को आवाज भी जाए, तस्वीर भी आए। अगर वीडियो वालों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको पैगाम अच्छे लग रहे हैं तो पैगाम को जरूर सुनिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि बहुत सारी बातें, खास बातें इस वीडियो में मौजूद हैं। सो लाइट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शायद वीडियो में अंधेरा हो सकता है, तो इसके लिए पहले से माजरत खाएं, लेकिन पैगाम जरूर सुनिएगा क्योंकि नरसिंगों पर हमारे पैगाम जारी हैं। और अभी तक 5वें नरसिंगे को हमने शुरू किया है, और इस पर पहले 2 पैगाम हो चुके हैं और आज 3रा पैगाम है। सो बड़ी खास बातें आज फिर से होने वाली है। दुश्मन को इस पर बहुत ज्यादा खफगी है, बहुत ज्यादा उसको इस पर गुस्सा भी है कि ये कौन सा सिलसिला यहाँ पर इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो उसे तकलीफ है, होती है तो हो, क्योंकि हमें इस जमीन पर पैदा ही इसलिए किया गया है ताकि हम खुदा का काम कर सके। आमीन। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पांव के नीचे इसको कुचला है, हम भी इसे कुचल सके। मुश्किलात आएंगी, तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये क्या करेगा? ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ये सिर्फ छोटी मोटी हरकतें कर सकता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता है। तो आज हम दोबारा से इस बात को समझेंगे। हनूक की किताब से जो हमने एक सिलसिला शुरू किया था, अभी तक कितनों को याद है कि हम कहां तक पहुंचे हैं? किसी को याद है? पिछला पैगाम जो आपने सुना था, ये कहां तक पहुंचा था? 57 अच्छा, कोई बातें याद है आपको?
कुछ याद है? किताबें आपके पास मौजूद हैं, कुछ याद किसी को आए कि क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, कहां तक हम पहुंचे थे? जी, हमने देखा था कि जो आसमान से सितारा गिराया गया था, वो बाइबल में तो उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन हनूक की किताब में से हमने देखा था कि वो अज़ाज़ील है। वो जो सितारा गिरा है या गिराया गया है, उसका नाम हमने इसमें पढ़ा हनूक की किताब में, उसका नाम अज़ाज़ील है, जिस सितारे को गिरा हुआ देखा है। और की बात, हमने देखा था कि औरत दुनिया की सबसे बिगड़ी तरीन नस्ल है। औरत जो है वो अपने दर्जे से, अपनी उस जगह से बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है। तो ये इसमें मेरी माँ भी मौजूद है, ये लोगों के लिए नहीं है, मेरी बीवी भी है, मेरी बेटी भी है, बहनें भी हैं, आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जो हकीकत है उसको बयान करना ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं बयान नहीं करूंगा तो रियाकारी हो जाएगी। तो कोई रियाकार, कोई धोखेबाज खुदा की बादशाही में जा। आज भी बहुत ज्यादा कुछ सख्त बातें मेरे पास मौजूद हैं। आप इस बात को देखेंगे, समझेंगे कि ये जो बात कही गई है ये किस कदर सच्चाई पर मबनी है। आप इस बात को जरूर समझेंगे, क्योंकि कुछ बातें मेरे पास मौजूद हैं जिनसे हम इन बातों को देखेंगे। आते हैं किताब की तरफ। लिखा है नामे बाब की पहली आयत में, जब पांचवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गढ़े की कुंजी दी गई। इसका आपको पता है, अथाह गढ़े का मैंने बताया था कि अथाह गढ़ा जो है, ये फरिश्ते कब इसमें बंद हुए और फिर कब इसको कुंजी दी गई, कब इसने इनको खोला। यहां पर लिखा है अथाह गढ़े की कुंजी दी गई, और फिर अगली आयत में लिखा है जब उसने अथाह गढ़े को खोला तो गढ़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गढ़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई। आपको नजर आए कि अथाह गढ़े को खोला गया है या नहीं? बाइबल में लिखा हुआ है, बोल सकते हैं? बाइबल में हमने पढ़ा है कि अथाह गढ़े को खोला गया है। फिर मैंने इस बात के बारे में आपको बताया था कि जब ये अथाह गढ़े को खोला जाता है तो इसमें से बदरूहें बाहर निकलती हैं। इसमें से मैंने आपको यह भी बोला था कि अगर आपका 3 साल का बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो बच्चा नहीं बल्कि इबलीस है, जिसने अपनी स्पिरिट उसके अंदर डाली हुई है। मैंने ये भी बताया था कि अगर आपका बच्चा मोबाइल उसको चलाना आता है, आपको नहीं चलाना आता है, तो ये उसकी कारकर्दगी नहीं है, ये इबलीस की कारकर्दगी है। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आप लड़की को, औरत को अपने कमरे में बंद भी कर दें तो उस कमरे में बंद रहते रहते बदकारी की स्पिरिट उसके ऊपर खोल दी जाती है। आप जितना मर्जी पर्दे में उसको रखो, ये पर्दे में रहती रहती बदकारी से भर जाती है। कौन खोलता है? इबलीस की गंदी स्पिरिट जो है, ये बुराई के सारे अड्डे कमरे में बंद लड़की पर ही खोल देता है। उसे हर तरह की बुराई का घर बैठे ही इल्म हो जाता है। किसी को टीचर बनने की उसकी जरूरत नहीं है। खुद ब खुद वो चीजें ऐसी क्रिएट कर देता है कि वो बैठे बैठे उसको समझ आ जाती है सारी बात। अब बदकारी के लिए हम बच्चों को स्कूल तो नहीं भेजते कि जाओ जरा बदकारी की क्लास लेके आओ। क्या ख्याल है? बदकारी के लिए कोई स्कूल तो अलग से नहीं है कि एजुकेशन आपने करवानी है, डिग्रियां लेनी है। बदकारी के लिए घर बैठे बैठे ही डिग्री होल्डर हो जाते हैं। किसने की है? और मैंने ये बात पिछली दफा कही थी कि जो लड़की, जो औरत अपने सर पर दुपट्टा नहीं लेती, वो यही कहती रहती है कि यह घर च कौन है, मैनू कौन वेखण है।
तो बदकारी के फरिश्ते उसे पकड़ लेते हैं और घर में सुकून नहीं होने देते हैं। सबसे बड़ी वजह बदकारी अंदर आने की दुपट्टा है जो सर पर नहीं लिया जाता है। जिस लड़की के सर पर दुपट्टा नहीं होगा, औरत के सर पर दुपट्टा नहीं होगा, बदकारी की स्पिरिट उसके अंदर मौजूद होगी। तो ये समझ लें कि ये स्कूल है, ये स्कूल में एडमिशन है कि जो लड़की सर पर दुपट्टा नहीं रख सकती वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं है। आज देखिए कितनी बदरुएं आपको चर्च में मिलेंगी, कितनी बदरुएं आपको घरों में मिलेंगी, कितनी बदरुएं आपको इस रोड पे चलते फिरते मिलेंगी। शहरों में चले जाएंगे, बाल खुले हुए हैं, फैशन शो चल रहा है। और ये राह किसकी तैयार की गई है? किसकी राह तैयार है जी? बोल दे। करते हैं या नहीं करते हैं? एक लड़की बाल खुले छोड़ के जा रही है, तो मुझे बताइए कितने लोग उसको बहन समझते हैं? हाँ, एक भी नहीं समझता है। तो ये करके किसके लिए गई है? बदकारी फैलाने के लिए। और उकसाया किसने? घर से इबलीस ने उकसाया, और इसलिए इसको इस अंदाज में घर से लेके गया है। तो मैं आपको इबलीस का डेटा दे रहा हूं। इबलीस कैसे पकड़ता है और कहां से पकड़ता है। एक दुपट्टे से आप समझते क्या हो सकता है? एक दुपट्टा आपका सर पर ना होना, आपका कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन है बदकारी की। और आज लोग, बड़े बड़े पास्टर ये कह रहे हैं कि हमें अपनी बीवियों को दुपट्टा दिलवाने की जरूरत नहीं है। नाम नहीं लेता हूं, एक पादरी साहब, बड़े पादरी, इंडिया के पादरी हैं, वो कहते जी मुझे अपनी बीवी को दुपट्टा कहने की जरूरत नहीं है कि दुपट्टा ले। ये तो मैं लोगों की तंग नजरी की वजह से कहता हूं कि अगर वो लेती है, वरना उसे लेने की जरूरत नहीं है। जी हां, लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदकारी यहां से ही स्टार्ट होती है। और जब बालों के फैशन किए जाते हैं, बालों का स्टाइल बनाए जाते हैं, तो किसके लिए? हाँ, इबलीस के लिए। इबलीस का रास्ता तैयार करने के लिए। जब फैशन किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? मेकअप किसके लिए किया जाता है? अगर कोई कहे कि मैं अपने मर्द के लिए करती हूं, तो जरा घर वाला ध्यान लगा के देखे, कभी मर्द के लिए किया है बेड के ऊपर? मर्द के लिए तो बेड के ऊपर होता है, लेकिन बाजार में लोगों के लिए होता है, शादी ब्याह में लोगों के लिए होता है। जैसे ही शादी आती है, फिशल शुरू हो जाते हैं, मेकअप शुरू हो जाता है। किसके लिए? लोगों के लिए, मर्द के लिए नहीं। मर्द के पास तो वही पसीने से बदबू वाली बैठ जाती है आके, कपड़े भी साफ पहन के नहीं आती है। लेकिन बाहर जब लोगों के पास जाना है तो बिल्कुल फिशल करके, टेंशन होके, बालों का कलर चेंज करके जाना है, ताकि बदकार सारे मुझे देखें। और कुल किया किसने? आजकल मैक्सी आ गई है, सर पे दुपट्टा नहीं रखा है, और हर लड़की की ख्वाहिश है कि मैं मैक्सी पहनती हूं या पहननी है। और जो माइयां हैं वो भी पहनती हैं। किसकी राह तैयार कर रहे हैं? इबलीस की राह तैयार की जा रही है। फैशन ऐसे ऐसे आए हैं, यहां से बाजू उड़ा दिए, यहां से बाजू उड़ा दिए। किसने उड़ाए? आपको समझ में आ रहा है कि ये बदकार हो चुकी है, अपने मकाम से गिर चुकी है। बदकारी की सारी राहें औरत की तरफ आती हैं। बदकारी की सारी राहें यहां से स्टार्ट होती है और यहां वापस घूम के आती है। आपने देखा है, शेव करनी होती है, बंदे ने शेव करनी होती है, तो शेविंग के उस रैपर के ऊपर तस्वीर किसकी होती है? शेविंग वाली जो सेफ्टी लेके आते हैं, रेजर के ऊपर तस्वीर किसकी है? लड़की की। और मुंह बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन शेव। आज मर्द क्लीन शेव करते हैं। किसकी तरह बनना चाहते हैं? औरत की तरह बनना चाहते हैं। लिखा है, मेरे मर्द औरतों की तरह बन गए। जितने क्लीन शेव करते हैं वो सारे के सारे अपने आप को औरत दिखाना चाहते हैं। और ये किया किसने? बाइबल में एक ही हवाला लिखा हुआ है, सर मुंडवाने का और फिर साथ मूंछें कटवाने का।
और ये बदकारी के लिए है, बेशर्मी की अलामत है, और ये सजा के तौर पर होता है किसी की मूछें मंडवा देना। ये शर्म के लिए है, सजा के लिए, और जब तक उनकी मूछें निकली नहीं वो बाहर निकले ही नहीं। ऐसा पढ़ा बाइबल में? जी पढ़ा है। ये सजा के तौर पर था, लेकिन आज लोगों ने फैशन कर ली है, मर्द लड़कियां बनने की कोशिश करते हैं, और ये बदकारी की स्पिरिट है। जब किसी को क्लीन शेव करने पर मजबूर करे, आपका मुंह लड़की की तरह दिखाने की कोशिश करे, तो ये बदकारी की स्पिरिट है। और मैंने कहा ये जहन्नम से बाहर आ चुकी हैं, अथाह गड्ढे को खोला जा चुका है और बदकारी की स्पिरिट बाहर आ चुकी हैं। आप नहीं मानेंगे, मैं आपको इसी बाइबल से अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आप देखेंगे कि बाइबल में ऐसा ही लिखा हुआ है। अथाह गड्ढे को खोला जाता है और उसमें से एक भट्टी का सा धुआं निकलता है। धुएं के बायस सूरज और हवा तारीक हो गई है। अब इसके जिस्मानी भी पहलू हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको टोटली रूहानी बातें बताना चाहता हूं। जिस्मानी भी हो सकती हैं, आ जाएंगी, लेकिन रूहानी बातें ज्यादा जरूरी हैं, जो आज चर्च में आ चुकी हैं, जो आज कलीसिया में आ चुकी हैं। हर तरह की बदकारी का अड्डा आज चर्च बन चुका है। हर तरह की नाफरमानी का अड्डा आज चर्च बन चुका है। वो बदरूहें जो जहन्नम से निकली, अथाह गड्ढे से निकली, आज वो चर्च में आ चुकी हैं। हर तरह का मतलब बुरा फैशन आज चर्च में आ चुका है। लड़कियां फटी पैंटे पहनकर चर्च में आती हैं, लड़के फटी पैंटे पहनकर चर्च में आते हैं, टी शर्ट पहनकर, यहां तक कि पादरी टी शर्ट पहनकर कलाम सुना रहा है। बेशर्मी की हद है। करवा कौन रहे? इबलीस, लेकिन समझ कानों कान भी नहीं आ रही। ये सब कुछ चर्च में आ चुका है। जहन्नम की बदरूहें निकली, चर्च में आ चुकी हैं, और आज चर्च में आकर ये धोखा दे रही हैं। आपको पता है, जब आदम और हवा ने गुनाह कर लिया तो छुपाया कहां पर अपने आप को? हाँ, बोल सकते? कहां पर छुपाया? अच्छा, ये पत्ते क्या हैं? हाँ, अंजीर के पत्ते। अंजीर वो दरख्त जिस पर फल नहीं लगता। या एक मिसाल ही है कि यीशु मसीह ने ऐसा बोला है, लेकिन इसके बाद फिर लगेगा भी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगेगा, लगेगा। ये दरख्त फिर से हरा होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ पत्तों पर बात बताना चाहता हूं, या दरख्त पर बात बताना चाहता हूं। याद रखिए, बाइबल में दरख्त जो है वो यीशु को बोला गया है, दरख्त इबलीस को भी बोला गया है, दरख्त आदमियों को भी बोला गया है। ज़बूर पहले में अगर आप पढ़ते तो मुबारक वो शख्स है जो पानी की नदी के पास लगाया गया। आदमियों को दरख्त के साथ तशबीह दी गई है। सो तोरा को भी, बाइबल को भी दरख्त के साथ तशबीह दी गई है, क्योंकि यीशु मसीह को आप जिंदगी का दरख्त मानते हैं, और यीशु मसीह जिंदगी का दरख्त है, कलाम जिंदगी का दरख्त है। तो हर बदकार आज अपने आप को बाइबल में छुपा रहा है। हर बदकार अपने आप को बाइबल में छुपा रहे, बुराई कर रहे, चर्च में बुराई कर रहे, लेकिन ऊपर लबादा कलाम का ओढ़ा हुआ है। दूसरी बात, मुकाशवा किताब में लिखा हुआ है कि दरख्त के पत्तों से कौमों को तो जो आज शिफा दे रहे हैं वो क्या है? वो पत्ते हैं। जो आज शिफा दे रहे हैं वो आज क्या है? पत्ते हैं। और लोग बदकार क्या करते हैं? उन पादरियों के ग्रुप में आ जाते हैं, बदकारी करने के लिए पादरियों के ग्रुप में आ जाते हैं, और शिफा देने वालों के, जो शिफा दे रहे हैं, उनकी टीम का हिस्सा बन जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। पर ये कलाम छुपने नहीं देता है। जब आवाज आती है वो पूछ लेते हैं, आदम तू कहां है? बंदा रफाकत जौन सी मर्जी यूज कर ले, या जिस मर्जी रफाकत में चला जाए, अगर गुनाह अंदर है तो ये बदकार है, ये छुप नहीं सकता है। आज लोगों ने अपने आप को, बदकारों ने चर्च में छुपाया है।
ऐसा ही चर्च का हाल है। पास्टर बुरे नहीं है, कलाम बुरा नहीं, जो कलाम की तालीम देता है वो बुरा नहीं है, लेकिन बुराई ने जगह ढूंढ ली है कि यहां पर रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, हम महफूज रहेंगे। बदकारों ने जगह चेंज कर ली है। तो मैंने आपको चंद चीजें बताई, बल्कि 2 चीजें अभी तक हाईलाइट की हैं। औरत के बारे में, दुपट्टा नहीं लिया है। आज चर्च का हाल देखिए, मैक्सिमम आपको नजर आएंगे बड़े चर्चेस के अंदर टी शर्ट पहनी हुई आई हैं और दुपट्टा सर पे नहीं है। और जिसके सर पर दुपट्टा नहीं होता उसकी हालत क्या होती है आप खुद देख लें। और दूसरे लफ्जों में ऐसी औरतों को लोग बदकार कहते हैं। अगर आप लिबास पर बात करें तो कस्बी का लिबास और घर की औरत का लिबास जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको खुदा के कलाम की समझ नहीं आती है। कलाम में तो औरतों के बारे में हयादार लिबास का लिखा हुआ है। तो अगर आपको मुकद्दस बनना है तो फिर आपको बाइबल की तरह दिखना चाहिए। आमीन। अच्छा, आते हैं, बातें मजीद इसमें फिर से आ जाएंगी, लेकिन मैं कुछ और बातें आपके सामने पढ़ूंगा जल्दी से। इसका कहां तक पिछली दफा हम पहुंचे थे? 58 बाब तक हमने पढ़ा था जी, 57 तक पढ़ा है। सही है, ये इसमें दूसरी तमसील खत्म होती है। आगे आएंगे जी आज 69, बाब नंबर 69। पढ़े जी, आमिर भाई पढ़े जी जल्दी से। इस फैसले के बाद वो खौफजदा होंगे, इस फैसले के बाद वो खौफजदा होंगे और कांपेंगे, क्योंकि उन्होंने जमीन पर रहने वालों को ये दिखाया है जी। और उन फरिश्तों के नाम देखो, नाम छोड़ दीजिए क्योंकि नाम ज्यादा है, तो इनको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे जी। ये उनके और उनके सरदारों के नाम हैं और उनके सैकड़ों, 50 और 10 से ज्यादा सरदार हैं जी। पहले का नाम जबक्योन है। ये वही है जिसने खुदा के बेटों को गुमराह किया। अब गुमराह करने वाला कौन है जी? जक्योन इसका नाम लिखा हुआ है, जिसने खुदा के बेटों को गुमराह किया है। किस बात के लिए? और उन्हें जमीन पर उतारा और उनको इंसानों की बेटियों के जरिए गुमराह किया। आग पीछे हमने 6ठे बाब में पढ़ के आए कि इसने 6ठे बाब में और 7वें बाब में हमने पढ़ा है कि ये किस किस्म के लोग थे, या मतलब कि कैसे इन्होंने कौन सा काम किया था। इन्होंने इंसान की बेटियों से शादियां की और वहां से जब्बार पैदा हुए। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूं जब्बार के तलक से है। 88 नंबर बाब पढ़िए जी, यहां पे रुकेंगे। 88 नंबर बाब की पहली आयत को पढ़ेंगे, बल्कि 86 नंबर बाब पढ़िए जी, 86। इसके ऊपर जब्बार नफलीम की तखलीक लिखी हुई है। तब मैंने एक सितारे को आसमान से गिरते देखा। सितारा यहाँ पर अज़ाज़ील लिखा हुआ है। सितारा अज़ाज़ील को आसमान से गिरते हुए देखा, और वो उठा और खाया और गायों के दरमियान चरा। अभी जो मैंने बताया था कि ये गायें जो हैं ये किसको बोला गया है, या मैंने गधे का बताया, मैं आपको अभी आगे जाकर बताता हूं ये किसकी तस्वीर है। अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आगे जाकर बताऊंगा। इसके 88 बाब की पहली आयत भी पढ़िए। इसके ऊपर टाइटल क्या लिखा है? नफलीम की खाना जंगी। पढ़िए, पहली एक ही आयत पढ़नी है। फिर इन चारों में से एक रफाइल ने आसमान से गिरे हुए पहले सितारे को पकड़ा जी, और उसे हाथ पांव से बांधकर अथाह गड्ढे में पाताल अच्छा, में फेंक दिया। बाइबल में से 20 बाब की पहली आयत पढ़नी मुकाशवा किताब से, जल्दी से एक बंदा उधर से पढ़े। मुकाशवा 20 बाब की पहली आयत। मैंने एक फरिश्ता को आसमान से, जो यहाँ पर फरिश्ता लिखा हुआ है आसमान से एक फरिश्ता को, उसका नाम क्या लिखा है? रफाइल। रफाइल फरिश्ता है जिसने आसमान से आकर क्या किया? उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गड्ढे की कुंजी, अथाह गड्ढे की कुंजी थी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। अच्छा, एक कुंजी यहां पर बताई गई 9वें बाब में, एक कुंजी दूसरे के पास बताई गई है जो आसमान से आया है। तो ये आप समझेंगे कि अथाह गड्ढे को किसी टाइम खोला गया था, उसमें बदरूओं को फेंका गया, फिर उसको बंद कर दिया गया। फिर एक वक्त आया कि इस इब्लीस को इजाजत दी गई यहां से बदरूहें निकालो, लेकिन इसके बाद थोड़ा वक्त गुजरने के बाद
बदकारी फैलाने के बाद, क्योंकि ऐसा यीशु ने बोला है जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा इब्ने आदम के आने पर, तो इब्ने आदम के आने पर क्या हुआ, बदकारी फैल गई और इनको पकड़कर अथाह गड्ढे में बंद कर दिया। ऐसे ही फिर से कुंजी दी गई ताकि खोले, इब्ने आदम के आने की राह तैयार करे और इब्ने आदम के आने से पहले इनको फिर से दोबारा अथाह गड्ढे में बंद कर दिया जाए। जो कुछ वहां पर हुआ था यहां फिर से दोबारा होगा। ये अपना बदकारी का काम करेंगे और बदकारी का काम करने के बाद यीशु मसीह के आने पर जब वहां पर अदालत हुई तो अदालत से पहले इनको अथाह गड्ढे में बंद किया गया। यहां पर भी 1000 साल बादशाही शुरू होने वाली है और इस वक्त इनको 1000 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर अदालत होगी। आमीन। वापिस आइए जो जहां से हमने इसको पकड़ा है 69 से। पढ़े पढ़े। तीसरे का नाम गद्रिएल था, ये वही है। छठी आयत से पढ़ना जी, छठी आयत है। तीसरे का नाम गद्रिएल था, ये वही है जिसने बनी आदम को मौत की सारी फिरबे यानी कि लहरें दिखाई और उसने कैसे बंदे को मारना है उसने सारी लहरें दिखाई हैं। आगे, और हवा को गुमराह किया। और इसने साथ में ये जो बाद में आया सांप बनकर गद्रिएल है जिसने हवा को गुमराह किया और बनी आदम को मौत के हथियार ढाल डाक का जर्रा और जंग के लिए तलवार और आदमियों के बच्चों के लिए मौत के तमाम हथियार दिखाए। क्या किया? आप पैदाइश की किताब में पढ़ सकते हैं। आइए जरा जल्दी से चौथे बाब में, चौथे बाब की 17 आयत को देखिए, बल्कि 17 आयत लंबी हो जाएगी। ऊपर टाइटल पढ़ ले क्या है? काइन की नस्ल है। इसकी आप 22 नंबर आयत को पढ़िए। और जिला के भी तोबिल काइन पैदा हुआ जो पीतल और लोहे के सब तेज हथियारों का बनाने वाला था। ये किसको मिला है? ये गिफ्ट किसको दिया गया? काइन को और उसकी नस्ल को दिया गया, क्योंकि काइन शरीर से है, काइन शरीर की बात मानता है और हर वो बंदा बात मानने वाला इसकी तरह काम करता है। आज कितने बड़े बड़े हथियार जो हैं वो बन रहे हैं दुनिया में, ये सारे कौन है? ये सारे काइन की नस्ल है। ये सारे क्या है? वरना खुदा तो अपने डरने वालों के चगिर्द अपने फरिश्तों को खैमाजन करता है। आज सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही चर्च को, सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही पादरियों को। एलिया से बड़ा कोई पादरी हो सकता है? अकेला घूमता है। यशायाह से बड़ा हो सकता है कोई? अकेला घूमता है। मूसा से बड़ा कोई हो सकता है? अकेला घूमता है। किसी नबी ने अपने साथ प्रोटेक्शन नहीं रखी है। आज प्रोटेक्शन रखनी पड़ रही क्योंकि रूह साथ नहीं है, खुदा साथ नहीं है। आज मरने का डर है। यीशु के लिए मरोगे तो सीधा फिरदौस में जाओगे, लेकिन आज कोई मरना नहीं चाहता है। लोगों को तालीम देना चाहता है लेकिन साथ प्रोटेक्शन रखना चाहता है और साथ जंगी हथियार अपने साथ रखता है। मरने से डर लग रहा है लेकिन ये हथियार किसके हैं? ये काइन और उसकी नस्ल के पास है। आज जितने काइन के लोग हैं अपने साथ हथियार रखना चाहते हैं, अपने पास हथियार रखना चाहते हैं। इतना ही खतरा बढ़ गया। हाँ जी, बढ़ गया, क्योंकि इब्लीस ने सोचें ऐसी मूव कर दी हैं कि हर बंदा इस तरफ भागता है। इसलिए मैंने कहा बदकारी चर्च में आ चुकी है, रूह चर्च में से बाहर जा चुका है, यीशु चर्च में से बाहर जा चुका है और बदकारी ने उसकी जगह ले ली है। आगे पढ़िए। और नगमा तोबल काहिन की नहीं, वापिस आएंगे। उसके हाथ से वो उस दिन से लेकर अब तक जमीन पर रहने वालों के खिलाफ निकले हैं। उसके हाथ से वो उस दिन से लेकर अब तक जमीन पर रहने वालों के, ये जमीन वालों के खिलाफ है। अफसोस जमीन पर है क्योंकि अभी हमने पहला अफसोस शुरू किया है। जमीन पर अफसोस 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 3 अफसोस हैं। 4 तो हमने जल्दी में कवर किए, लेकिन 5वां अभी हमें आगे जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि 5वें में बहुत बड़ा काम इस जमीन पर होगा या हो रहा है और आने वाले दिनों में होगा। इसलिए जमीन पर रहने वालों पर अफसोस है, क्योंकि इन्होंने कसम खा लिया कि जब तक आदमी जमीन पर रहेंगे हम इनको बिल्कुल भी बख्शेंगे नहीं, हम इनको मारेंगे, इनको सताएंगे। आगे पढ़ेंगे जी। इसकी
इस्तिकाते हमल से पढ़ लीजिए जी इसको, बल्कि पढ़ ले अगली आयत को पढ़ ले, चौथे से पढ़ लीजिए, 8वीं से। चौथे का नाम। चौथे का नाम पेसमिनियो था। उसने इंसानों के बच्चों को कड़वे और मीठे सिखाए और उनको उनकी हिकमत के तमाम राज सिखाए। कड़वा भी सिखाया है, मीठा भी सिखाया है और हिकमत के तमाम राज सिखाए। आगे उसने बनी नो इंसान को स्याही और कागज से ये समझिए आयत को, ये क्या कह रही है। उसने बनी नो इंसान को क्या किया? स्याही, नंबर 1 पर स्याही और नंबर 2 पर कागज, तहरीरी तौर पर हिदायत की। कागज क्या किया है? तहरीरी तौर पर हिदायत की। और इस तरह बहुत से लोगों ने आज तक गुनाह किया। आज तक क्या किया? हमेशा के लिए गुनाह किया। पढ़े आगे। इंसानों को इस मकसद के लिए पैदा नहीं किया गया, इस मकसद के लिए पैदा नहीं किया गया कि वो कलम और स्याही से अपने अच्छे ईमान की क्या करें? तस्दीक कर सके। क्योंकि इंसान बिल्कुल फरिश्तों की तरह इस नियत से पैदा किए गए थे। आप समझेंगे क्या क्या कहां कहां बुराइयां हुई हैं। ये स्याही और कागज ये फरिश्तों ने दिया है ताकि अपने आप को लिख के बताओ हम बड़े अच्छे लोग होते हैं, हम ईमान में बड़े पक्के होते हैं। और जब कोई लिख के दे देता तो समझा जाता है ये सही है, और लिखा जाता है तो रिकॉर्ड बन जाता है। तो ये करवाने वाला कौन? हाँ, इब्लीस। आदम हवा को थोड़ी पता था कि हमें कागज पे लिखना भी है, हमें स्याही भी बनाना है। ये फरिश्तों को इल्म था कि ऊपर रिकॉर्ड लिखा जाता है, ऊपर ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो उन्होंने क्या किया? इंसान को ये दे दिया ताकि तुम खुद लिखो और रिकॉर्ड बनाते रहो। और आज जब हम लिख लेते हैं तो फिर ये भूलता नहीं है। और ये करवाने वाला पीछे कौन? इब्लीस। आगे। क्योंकि इंसान बिल्कुल फरिश्तों की तरह इस नियत से पैदा किए गए थे, इस नियत से पैदा किए गए थे कि वो पाकीज़ा और सालिया हो और मौत उनको छू नहीं सकती थी। मौत उनको छू नहीं सकती थी। इसके इल्म से वो फना, लेकिन इसके इल्म से वो फना हो रहे हैं। और इस ताकत के जरिए ये मुझे खा रहा है। इस ताकत के जरिए वो मुझे खा रहा है। आगे पढ़िए। और 5वें का नाम सदिया था। 5वें का नाम सदिया था जो जिसने मुझे वो शरीर रूहें दिखाई, जो इंसानों के बच्चों की रूहों को और रहम से ही जनन जो जीन्स होते हैं जी उसको क्या करती है? मार देती है। जिसको इसकाते हमल कहते हैं, बच्चे का गिर जाना, कच्चा फल गिर जाना। आज तक तो आपने शायद लोगों से सुना ही होगा कि इसको अठरा कहते हैं, इसको। लेकिन ये भी इब्लीस की करतूत है। ये पेट में बच्चे मार देता है और इस्तिकात हो जाता है, और इसका नाम सिदिया है। आगे पढ़ेंगे। और रूह की मार और सांप के बेड़े तबियात, सांप आगे बढ़ेंगे। ये भी आप बाद में पढ़िएगा, लेकिन कुछ बातें और पढ़नी है। 86 में आइए, 86 बाब में आइए जी। 86 बाब को पढ़िए जी पूरा। तब मैंने एक सितारा अज़ाज़ील को आसमान से गिरते देखा जी, और वो उठा और खाया और गायों के दरमियान चरा। अच्छा, ये गायें जो हैं ये औरतों को बोला गया है इस किताब में। जो तशबीहात है, गायें औरतों को बोला गया है। आगे पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने बड़ी गायों मतलब सेतियों, और दरमियान में लिखा सेत की नस्ल। जो सेत की नस्ल है बाइबल में, उनसे जो लड़कियां पैदा हुई इसमें तशबीहात के तौर पर गायें लिखा हुआ है। आप देखेंगे ये जमीन पर गायें आपको नजर आएंगी। आपको बैल भी नजर आएंगे, ब्लैक भी आएंगे, सफेद भी नजर आएंगे। आगे देखेंगे जरा। और काली गायों यानी काली गायें कौन? हाँ? नहीं, यहां पर लिखा हुआ है कायन की नस्ल, कायनियों। सेत की नस्ल में दूसरी गायें, उन औरतों को गायें बोला गया। यहां पर कायन की नस्ल की जो औरतें उनको काली गायें बोला गया। आगे। और उन्होंने अपने ठेले चरा गायें बदल ली। उन्होंने क्या किया? अपने ठेले चारा गायें बदल ली। देखा है आदमियों ने
खुदा की बेटियों को, खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा और जिनसे चाहा। मतलब उन्होंने आपस में क्या किया? आपस में क्या किया? मतलब ठेले बदल लिए। एक और तस्वीर दिखाता हूं। अच्छा, जो साज मिले थे ये किनको मिले थे? पढ़ ले जल्दी से, क्योंकि बड़ी खास बात है, छोड़ने वाली नहीं है। चौथे बाब में उसकी 21 नंबर आयत को पढ़िए। उसके बाप का भाई का नाम यूबेल था, वो बीन और बांसुरी बजाने वालों का कौन? ये किसकी नस्ल है? कायन की नस्ल। कायन की नस्ल क्या करती है? साज बजाती है। अच्छा, अनूस की नस्ल को देखिए, से 26 नंबर आयत को पढ़िए, चौथे बाब की। सेत के यहां भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर, तो यहोवा का नाम लेकर जो दुआ करते थे, ये टीम फर्क है। और साज बजाने वाले जो थे वो, तो जब साज बजाने वाले और दुआ करने वाले जब मिक्सअप हो जाते, ठेले मिल जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर बदकारी फैलती है। फिर क्या होता है? आज मरासी और पादरी इकट्ठे दुआएं कर रहे हैं। आज मरासी और पादरी एक जगह पे दुआएं कर रहे हैं। बदकारी फैलेगी या बेहयाई फैलेगी या नहीं फैलेगी? इसलिए मैं ऐसी महफिलों में जाना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि ये बदकारों की महफिलें हैं। बदकार आपस में मिल रहे हैं। मुझे कोई एक भी शख्स जिंदा दिखाइए पाकिस्तान के अंदर जो रूह से भरा हुआ है। चर्स पीने वाले, पाउडर पीने वाले, शराब पीने वाले, और कुछ नहीं तो लड़कियों के साथ अफेयर करने वाले आज ढोलकियां बजा रहे, तबले बजा रहे, और ये बदकार आके चर्च में आकर ये महफिलें बजा रहे हैं, महफिलें कर रहे हैं, और पादरी उनके साथ मिले हुए। कौन करवा रहा है? ये शैतान करवा रहा है, क्योंकि जहन्नम की बदबूएं आज चर्च में आ चुकी हैं। आज चर्च को यूज किया जा रहा है बदकारी के लिए, और ऊपर लबादा कलाम का उड़ा हुआ है। कौन रोकने वाला है? कौन टोकने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक है। कौन पढ़े कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इस बाइबल में क्या है? बाइबल के साथ इनका वास्ता ही क्या है? इनका खुदा के साथ वास्ता ही क्या है? ये तो अपने दिल की बातें मानते हैं, ये तो अपने दिल की रजा पर चलते हैं, जैसे इनको अच्छा लगता है। क्योंकि यिर्मयाह में यही लिखा हुआ है, अपने दिलों के इल्हाम बयान करते हैं। जो दिल में आकर कह दिया खुदा ने बताया, हालांकि खुदा ने बताया नहीं होता है। इनका खुदा के साथ वास्ता ही क्या है? जो बंदा कलाम से मोहब्बत नहीं करता, कलाम की गैरत जिस बंदे के अंदर नहीं है, उसने करना भी क्या है? क्या करेगा? वो इबलीस की राह तैयार करेगा, इसके अलावा दूसरा कोई हाल नहीं, कोई दूसरा मंसूबा नहीं। पढ़िए। और उनके बच्चे एक दूसरे के खिलाफ रोने लगे। उनके बच्चे एक दूसरे के खिलाफ रोने लगे। मैंने आसमान की तरफ निगाह की तो मैंने देखा कि बहुत से सितारे आसमान से उतरे हैं। बहुत से सितारे आसमान से उतरे हैं, और इस पहले सितारे को सजदा करते हैं, और वो उन मवेशियों के साथ बैल बनकर उनके दरमियान। उन मवेशियों के साथ क्या हुआ? बैल बन गए, क्योंकि नीचे गायें लिखा हुआ है, इनको बैल बना दिया गया। अब गायें जो है ये बैलों के साथ गड़बड़ करेंगी। गायें क्या है? बैलों के साथ गड़बड़ करेंगी। पढ़िए आगे क्या लिखा है। सब मवेशी उनसे डर गए। सब मवेशी उनसे डर गए और अपने दांतों से काटने और निगलने दांतों लगे। से क्या करने लगे? पहले ये नहीं काटते थे, फिर ये काटना शुरू हो गए। आज हर जानवर काट रहा है, मारता है, इंसानों को मारता है, क्योंकि ये डरे हुए हैं। ये डर में काटते हैं, वरना ये तो मोहब्बत के अंदर खुदा ने इनको बनाया हुआ था। आपको याद है दानियल के वक्त में शेर क्यों वापिस आ गए? खुदा ने उनकी फिरकी घुमा दी थी और उनको बाग अदन में ले आया था। ये वही आदम है भाई, आपको इसको मारना नहीं है। खुदा क्या करता है? फिरकी घुमा के वापिस ले आता है, ये इकट्ठे रहते हैं। इंसान आदम शेरों के साथ इकट्ठा रहता था, तो खुदा ने फौरन से फिरकी को घुमाया शेरों की को और बता दिया कि ये आपका है और आप इसके हो, आप इसके अंडर हो।
आप इसको काट नहीं सकते हो। लेकिन जैसे ही दानियल बाहर निकला है, फिर वापस फिरकी घुमा दी है, इनको खाना है। ये मुखालिफ है। आगे पढ़िए। और अपने सींगों से मारने लगे, सींगों से मारने लगे। वो उन मवेशियों को निगलने यानी हड़प करने लगे। अच्छा नहीं, एक बात इसको थोड़ा सा पढ़ना है। अशार में बेशक पढ़िए, 4 आयत को लिखा है, फिर उन्होंने घोड़ों की तरह बाहर निकले, यानी कि गायों के साथ इन घोड़ों ने हरामकारी की है। गायों ने क्या किया? घोड़ों ने क्या किया? गायों के साथ। गायें किसको बोला गया? औरतों को बोला गया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बातें सख्त हो सकती हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि इस बात को रोकूं, लेकिन बार बार खुदा मुझे इसका जोर दे रहा है। आज इंटरनेट भरा हुआ है, औरतें घोड़ों के पास जा रही हैं। औरतें घोड़ों के साथ बदकारी कर रही हैं, गधों के साथ कर रही हैं। और ये घोड़े कौन हैं? देखने में ये घोड़े हैं, लेकिन ये जहन्नम से निकली हुई बदरूएं हैं जो घोड़ों के रूप में घूम रही हैं जमीन के ऊपर। किस कदर औरत अपने मकाम से गिर चुकी है। वही कुछ जो कुछ यहां पर है, नूह के दौर में हुआ है, आज उसी जमाने में मैं और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं। वही औरतें, वही घोड़े आज फिर से मिलाप कर रहे हैं। और इनसे पैदा क्या होने वाला है? गंध, बदकारी, गुनाह, गुनाह के अड्डे जन्म लेने वाले हैं। अफसोस की बात है, लेकिन क्योंकि कहना जरूरी है, क्योंकि आपको दिखाया जाए कि हम किस गंदे जमाने में जिंदगी बसर कर रहे हैं। लिखा हुआ है पैदाइश की किताब में, हर शख्स ने अपना तरीका तो बिगड़ा हुआ है। हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। रोमियो के खात में लिखा है कि औरतों ने अपने तबई काम छोड़कर रूसियाई के काम किए। मर्दों ने मर्दों के साथ हरामकारी की। आज मर्द मर्द के साथ काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, और जो मर्दों के साथ करता है उसी तरह औरतों के साथ करता है। हरामकारी की स्पिरिट, शहवत परस्ती की स्पिरिट इस कदर अरूज पकड़ चुकी है, हर बंदा इसी के नशे में, लत में लगा हुआ है। बातें थोड़ी अजीब है, लेकिन हकीकत है, क्योंकि हम शैतान को, आखिरी वक्त को, आखिरी जमाने को पढ़ रहे हैं। तो इस कदर बदकारी ने अड्डे पकड़ लिए, बना लिए। घरों के घर, हवा तारीक है, सूरज तारीक है, रोशनी जिंदगी में आती नहीं। आगे पढ़िए जी, क्या लिखा है? सब मवेशी उनसे डर गए। सामुएशी उनसे डर नहीं, गए। नहीं, उसको पढ़ना है। अगली आयत पढ़िए। हमला किया और गायों ने पैदा क्या किया? हाथी, गायों से पैदा क्या हुआ? हाथी, ऊंट ऊंट और गधे पैदा हो गए। इनसे पैदा क्या हो रहा है? ऐसे बदकारी करने वाले क्या ये बच्चों को जन्म देते हैं? हाँ, ऐसी बदकारी करने वाले क्या बच्चों को जन्म दे रहे हैं? नहीं, ये जानवरों को जन्म दे रहे हैं। ये गधों की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये ऊंटों की तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये हाथियों की तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बदकारी ने, इस कदर स्पिरिट ने इस कदर जोर पकड़ लिया है कि हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। गौर करें अपने आप पर, अपने बच्चों पर, अपने मतलब जो हम करते उस पर गौर करें, किरदार पर गौर करें। पढ़े क्या लिखा है? सामुएल से डर गए और अपने दांतों से काटने लगे, निकलने लगे और अपने सींगों से मारने लगे जी। वो उन मवेशियों को निगलने यानी हड़प करने लगे। और देखो जमीन के तमाम बच्चे उनके सामने कांपने लगे और उनसे भागने लगे। आमीन। आगे पढ़िए 88 बाब को। इसकी एक आयत हमने पढ़ी है, नहीं इसको फिर से पढ़ लेंगे दोबारा से। फिर इन चारों में से एक रफाइल ने आसमान अच्छा, इसको से समझिए, गिरे हुए- इसको यहां पर रोकिए, बाइबल से कुछ पढ़ते हैं। ये जो घोड़े हैं जिसका मैंने आपको बताया है, इनसे पैदा क्या हुआ है? इसकी 7वीं आयत को पढ़िए। मुकाशवा किताब 9वें बाब की 7वीं आयत को पढ़ना है। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी टिड्डियों की सूरतें कैसी हैं जी? घोड़ों की सी हैं। जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए। अब ये टिड्डियां कौन है और घोड़े कौन है? अब मैं आपको बताता हूं, आप समझेंगे इस बात को कि जो मैं कह रहा हूं वो बाइबल से प्रूव है कि ये टिड्डियां क्या निकली हैं। ये जहन्नम से निकली हुई बदरूएं आज जमीन पर घूम रही हैं। पढ़िए खरूज की किताब
10वें बाब की 4थी आयत को, जल्दी से, हवाले ज्यादा, इसको स्पीड लगा के पढ़ेंगे। खुरूज की किताब 10वें बाब की 4थी आयत को पढ़ने। वरना अगर तू मेरे लोगों को जाने ना दे, मेरे लोगों को अगर जाने ना देगा तो देख कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियां ले कल आऊंगा क्या करूंगा? मैं तेरे मुल्क में टिड्डियां ले आऊंगा, और वो जमीन की सतह को ऐसा डांग वो जमीन की सतह को ऐसा ढांक लेंगी कि कोई जमीन को देख भी ना सके। कोई जमीन को। मुझे बताइए आज क्या इन टिड्डियों ने ढांका या नहीं ढांका है? अभी नहीं समझ आएगी, अगली बातें दो बताऊंगा फिर समझ में आएगा। आज यही टिड्डियां जमीन पर घूम रही हैं। थोड़ा सा और आगे पढ़ ले। और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा जो औलों से बचा है वो उसे खा जाएंगे, वो उसे खा जाएंगी। और तुम्हारे जितने दरख्त मैदान में लगे हैं तुम्हारे जितने दरख्त मैदान में लगे उनको भी उनको भी क्या करेंगी? मतलब सफाया कर देंगी। यूएल की किताब में ऐसा सफाया फिर से खुदा ने दिखाया है। लेकिन अभी इससे पहले एक और हवाला पढ़िए, ये साया की किताब 40 बाब की 22 आयत को पढ़िए। इसके साथ पहले एक और हवाला पढ़िए, ये साया 33 बाब की 7वीं आयत को पढ़िए, 4थी आयत को। ये साया 33 बाब की 4थी आयत को पढ़ना है। और तुम्हारी लूट का माल उसी तरह बटोरा जाएगा, तुम्हारी लूट का माल उसी तरह बटोरा जाएगा जिस तरह कीड़े बटोर लेते हैं। जिस तरह कीड़े बटोर लेते हैं। लोग उस पर टिड्डी की तरह लूट लोग कैसे? लोग टिड्डी की तरह टूट पड़ेंगे। यानी कि बंदे की एक तस्वीर नजर आई आपको कि बंदों को टिड्डियों के साथ तशबीह दी गई है। माल को क्या करेंगे? लोग टिड्डियों की तरह। अच्छा और साफ करते हैं, 40 बाब की 22 आयत को पढ़िए, ये साया। इसके साथ अगला वाला पीछे कोई बंदा निकाले, कुजात की किताब 7वें बाब की 12 आयत पढ़नी है। इसके बाद नहीं यहां से पढ़ना है, ये साया पहले पढ़ना है। ये साया पढ़े 40 बाब की 22 आयत को। जमीन पर बैठा है, जो महीत जमीन पर बैठा है उसके बाशिंदे टिड्डों की मानी, उसके बशिंदे कैसे? बशिंदे टिड्डों की मानी है। अगर आप इसको यसाया की इसको जशुआ को पढ़े कि जब वो लोगों को भेजते हैं तो यरीहो के लोगों को देखकर ये अपने आप को क्या कहते हैं? हम टिड्डों की मानिद है, हम छोटे छोटे हम टिड्डों की मानिद है। और यहां पर भी बताया गया कि ये टिड्डों की मानिद है। कुजात की किताब 7वें बाब की 12वीं आयत को पढ़िए। और मदियानी और अमालेकी, नंबर 1 पर मदियानी, नंबर 2 पर अमालेकी, और अहले मशरिक, नंबर 3 पर अहले मशरिक। मदियानी कौन? बनी कतूरा। आगे अमालेकी, अमालेकी कौन? ईसाऊ की नस्ल। नंबर 3 पर अहले मशरिक। अहले मशरक, बनी कतूरा। ये तीनों क्या हैं? पढ़िए। कसरत से वादी के बीच टिड्डियों की मानंद पहले पड़े थे। कैसे थे? कैसे फैले हुए आदमी? ये तीनों के तीनों ग्रुप जो हैं ये टिड्डियों की मानी है। और उनके ऊंट कसरत के स्वप्न से समंदर के किनारे की रेत की मानंद। अच्छा ये क्या करेंगे? जब अथाह गढ़े से ये स्पिरिट बाहर खोल के लेके आएगा तो पकड़ेगा किनको? अमालिकियों को, मदियानियों को, अहले मशरिक को पकड़ेगा। ये स्पिरिट किन में आएगी? अमालीक में आएगी, क्योंकि अमालीक पहले से मुंतखिब है शैतान के लिए। मदियानी पहले से मुंतखिब है शैतान के लिए। मदियानी इसमें नहीं बताएंगे मदियानी कौन है, लेकिन ये तीनों के तीनों जो हैं ये पकड़ेंगे किनको? इनको पकड़ेंगे और पकड़ के इनको बदकारी पर उकसाएंगे। जहन्नम से निकली हुई बदरूएं चारों तरफ फैलेंगी और इनको पकड़ेंगी बदकारी के लिए। आगे पढ़िए। नहीं इसको ये नहीं पढ़ना है, यूएल की किताब पढ़नी। यूएल की किताब पहले बाब की 4थी आयत पढ़नी। कि जो कुछ टिड्डियों के एक गोल से बचा, जो कुछ टिड्डियों के एक गोल से बचा उसे दूसरा गोल, और जो कुछ दूसरे से बचा जी उसे तीसरा गोल चट कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा जी उसे चौथा गोल खा गया। उसे चौथा खा गया। ऐ मतवालो जागो, ऐ मतवालो जागो, और मातम करो, मैं नोशी करने वाला, मैं नोशी करने वालों, नहीं मैं के लिए आमीन। बताओ। यहां से भी देखें, इस किताब से भी देखें। आइए सफा नंबर 70 पे आइए। यहां पर दाऊद का जो टाइटल लिखा हुआ है, साउल का और दाऊद का लिखा हुआ है। साउल को पढ़िए। कुत्ते यानी नंबर वन पर कुत्ते किनको बोला गया? कुत्ते की तशबीह गैर कौम है। इसलिए यसु ने बोला
लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना रवा नहीं है। आगे नंबर 2 पर लोमड़ी। लोमड़ी कौन? अमूनी और अमूनी और बाइबल में जहां जहां पर आपको लोमड़ी मिलेगा आपने समझ लेना कि ये अमूनी और मुआबियों की बात है। लोमड़ी बच्चों को पकड़ो जो पाकिस्तान को तो खराब करने वाले कौन? मुआबी हराम जादे। अमून और मुआबी हराम जादे पाकिस्तान को खराब करते हैं। और आज जिसमें हरामजादी स्पिरिट है, हरामजादी कौन? जैसे लूत से हरामजादे बच्चे पैदा हुए वो खुदा के काम को बिगाड़ते हैं। आज चर्च के अंदर जितने हरामजादे हैं वो खुदा के काम को बिगाड़ते हैं। और ये हरामजादे रखे हुए हैं चर्चिस के अंदर जो चर्च को बिगाड़ते, खुदा के काम को बिगाड़ते और बने काम को बिगाड़ देते हैं। ये हरामजादे हैं। आगे पढ़िए। और जंगली सुअर कौन? और अमालिक, कौन? अदूम और अमालिक। ये जंगली सुअर है। आपको पता है सूरों ने क्या कहा? क्या कहा? सूरों ने बोला हम उस बदरुओं ने बोला सूरों में जाने दे, तो सूरों में जाते हैं। तो आज जो सुअर हैं जमीन पर जो घूम रहे हैं ये कौन है? अदूम और अमालिक। तो समझिए जानवर क्यों खुदा ने बनाए हैं और कौन से जानवर का जमीन पर क्या मतलब है। आप सुअर को देखेंगे समझ ले कि ये अदूम है, समझ ले कि अमालिक है। आप लोमड़ी को देखेंगे, लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी चालाक है, बोल सकते हैं? लोमड़ी चालाक होती है। हरामजादे चालाक होते हैं। हरामजादे जितना ज्यादा हरामी होगा उतना ज्यादा चालाक होगा। और आगे उन बेड़ों को बेड़ों को क्या किया? हड़प करके निकल गए। आज हरामजादे खुदा के लोगों को तंग करते और हड़प कर जाते हैं, मार देते हैं, खुदा के काम को बिगाड़ते हैं। आगे यहाँ तक के बेड़ों के खुदा ने बेड़ों के दरमियान से एक मेंढा बादशाह साउल उठाया। एक बादशाह उठाया, इसको मेंढे के साथ तशबीह दी गई, जो उनकी रहनुमाई करे। और वो मेंढा यानी साउल ने उन कुत्तों ऊपर वाली बातें तीनों चीजें इनको क्या किया? उस वक्त तक मारा कि वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। और वो भेड़ सैमुएल नबी जिसकी आंखें खुली, उसने उस मेंढे को जो भेड़ों के दरमियान था देखा। यहाँ तक कि उसने अपनी शानो शौकत छोड़ दी और उन भेड़ों को पीटना शुरू कर दिया और उनको रौंद डाला और खुद से बुरा सलूक किया। इसके लिए बाइबल का रेफरेंस लिखा हुआ है पहले सैमुएल की किताब में 31 बाब की 4-5 आयत में। अगर पढ़ना चाहते हो जल्दी से पढ़े। तब साउल ने अपने सलाह बरदार से कहा अपनी तलवार खींच और उससे मुझे छेद दे। उससे क्या कर? मुझे छेद दे। ना हो कि ये नामख्तून आए और मुझे छेद दे और मुझे बेइज्जत करे। पर उसके सलाह बरदार ने ऐसा करना ना चाहा। वो नहायत डर गया। इसलिए कि साउल ने अपनी तलवार ली जी और उस पर गिरा। आगे जब उसने उसके खिलाफ वापिस आगे पढ़िए, दो से पढ़िए जी वापिस। भेड़ों के खुदावंद ने भेड़ यानी सैमुएल नबी को एक बरा के पास भेजा। आगे और उस मेंढे की बजाय जो अपनी शानो शौकत को छोड़ गया था, एक और मेंढा यानी दाऊद भेड़ों का रहनुमा बना। ये उसके पास गया और उससे अकेले में बात की और उसे मेंढा चुना और उसे भेड़ों का शहजादा और रहनुमा बनाया जी। लेकिन इन सब बातों के दौरान उन कुत्ते यानी गैर कौमों ने क्या लिखा है? भेड़ों यानी के गैर कौमों पर क्या किया है? गैर कौमों ने भेड़ों पर जुल्म किया। पहले मेंढे यानी साउल बादशाह ने इस दूसरे मेंढे यानी दाऊद बादशाह का ताकुब किया जी। और दूसरा मेंढा यानी दाऊद बादशाह उसके आगे से भागा। और मैंने देखा कि उन कुत्तों यानी गैर कौम ने पहले मेंढे को नीचे खींच लिया। दूसरा मेंढा दाऊद उठा और भेड़ों को ले गया। आगे वो भेड़ बड़ी और बड़ी पर परवान चढ़ी। लेकिन कुत्ते यानी गैर कौम लोमड़ी अमूनी और मुआबी जंगली सुअर अदूम और अमालीक डर गए जी और उसके सामने से भाग गए। आगे उस मेंढे ने बहुत सी भेड़ों को जन्म दिया और वो सो गया और एक छोटी भेड़ सुलेमान उन भेड़ों का शहजादा और रहनुमा बन गया। आगे वो
यानी बनी इसराइल बड़ा और वसी हो गया। इसको छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए, 55 आयत से पढ़िए। बातें वही पढ़ने वाली, लेकिन वो नबियों की बातें। उसने उनको बब्बर शेरों बब्बर शेरों और शेरों, बब्बर शेर कौन, शेर कौन, असूर और बाबली। आगे भेड़ियों और लगड़बग्गों लगड़बगों और लोमड़ियों और जंगली दरिंदों के हवाले कर दिया, और वह जंगली दरिंदे उन भेड़ों को टुकड़े टुकड़े करने लगे। मैंने देखा कि यहोवा ने अपना घर और मीनार सुलेमान की हैकल को छोड़ दिया, और ये सब कुछ शेरों यानी कि बाबल के हवाले कर दिया गया, ताकि वो उनको फाड़ कर तबाह कर डालें। आगे मैं अपनी पूरी ताकत से चलाया और भेड़ों के खुदावन से भेड़ों के बारे में दरख्वास्त की, लेकिन वो उसको देखकर भी बेहरकत रहा और खुश हुआ कि वो खाए गए और निगले गए और लूटे गए। उसने उन्हें दरिंदों के हाथ में खाने के लिए छोड़ दिया। आमीन। तो यहां से ये जितनी बातें मैंने आपको पढ़वाई हैं, ये सारी पढ़वाने का मतलब ये है कि जितने जानवर जमीन पर घूम रहे हैं, ये सारे के सारे कौमों की बिगड़ी हुई हालत है। ये कौमों की बिगड़ी हुई हालत है। आज आप अपने आप को देखें, आज अगर आप घोड़े की बात करते हैं, अगर आप गधे की बात करते हैं, अगर आप जंगली सुअर की बात करते हैं, लोमड़ी की बात करते हैं, सांप की बात करते हैं, तो ये सारे अपने अपने अंदर बड़े बड़े मतलब रखते हैं, अपने अंदर सारे मतलब रखते हैं। और वही स्पिरिट जो सांप के अंदर है, वही आज बंदे के अंदर आ जाती है। जो स्पिरिट कुत्ते के अंदर है, बंदे के अंदर आ जाती है। जो सुअर के अंदर है, बंदे के अंदर आ जाती है। कुत्ते की क्वालिटी क्या है? आपने किए को दोबारा से हम भी चाटना शुरू कर देते हैं। जंगली सुअर क्या करता है? दोबारा से दलदल में, हम भी दोबारा से दलदल में। गधे का काम क्या है? गधा, इसमें कोडवर्ड में इसको खत्म कर दिया गया है, क्योंकि बाइबल में एक बंदे को बोला गया है, बाइबल में एक बंदे को पैदाइश की किताब में ऐसा बोला गया है। तो ये क्या करते हैं? ये सारी की सारी बातें तशबीहात के अंदर बाइबल में लिखी हुई हैं, लेकिन इस किताब में थोड़ी वाज़ेह लिखी गई है। और यहां पर जो टिड्डियों की बात लिखी है, ये टिड्डियां बंदे हैं। ये टिड्डियां खाली टिड्डियां नहीं है, ये बंदों की बात। और बंदों के अंदर ताकत इतनी है कि घोड़ों जैसी ताकत इनके अंदर पाई जाती है। इनकी ताकत घोड़ों जैसी है। ये किसी बात से डरने वाले नहीं है, और ऐसे घोड़े जो लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। तो मैंने अभी आपको कितने हवाले पढ़ाए टिड्डियों के बारे में? कुछ और पढ़िए। दूसरे बाब की 25 आयत को पढ़िए यूएल की किताब से, जल्दी करें। यूएल 2 बाब की 25 आयत को पढ़ना है। और उन बरसों का हाल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मुनहक निकली गई। मलख, ये फौज जो है इसको मलख कहा गया है। निकल गई, मेरी भेजी। अब खुदा क्या कहता है? ये मेरी भेजी हुई फौज है, और जिसको यहां से निकाला गया है। ये अथागढ़े से जो निकले हैं, ये मेरी भेजी हुई फौज है। पढ़िए मिसाल 16 बाब की 4 आयत को, जल्दी करें। मिसाल 16 बाब की 4 आयत। खुदावन ने हर एक चीज खुदावन ने हर एक चीज क्या किया? खास मकसद के लिए बनाई। शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया है। शरीरों को बुरे दिन के लिए बनाया है। तो आपको नजर आ रहा है? बुरे दिन के लिए बनाया। और बुरा दिन कब शुरू हो रहा है? अफसोस, अफसोस, अफसोस तुम पर, क्योंकि शैतान बड़े गुस्से में आ रहा है। और शैतान अपनी तरफ से तो गुस्सा दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन ये खुदा की तरफ से भेजा जाएगा। जो बंदा दुरुस्त नहीं होगा, उनकी ये ट्यूनिंग करेगा। ये फौज जो आएगी, ये खुदा की तरफ से भेजी जाने वाली फौज है, ताकि जमीन को तबाहो बर्बाद करके रख दे। खुदा इनसे अपना काम लेगा, सजा भी देगा, लेकिन इसके साथ साथ ये अपना काम भी इनसे लेगा। नहूम की किताब को पढ़िए, 3 बाब की 15 आयत को। नहूम 3 बाब की 15 आयत। वहां आग तुझे खा जाएगी, वहां आग तुझे खा जाएगी, तलवार तुझे काट डालेगी। वो टिड्डी की तरह तुझे चट कर क्या करेगी?
टिड्डी की तरह तुझे चट कर जाएगी। अगरचे तू अपने आप को चट कर जाने वाली टिड्डियों की मानी फरावान करे, अगरचे तू अपने आप को क्या करे, टिड्डियों की तरह चट कर जाने के लिए बढ़ाए, फरावान करे, और फौज मुल्का की मानी फौज मलक की मानिंद बेशुमार हो जाए। तूने अपने सुदागरों को आसमान के सितारों से ज्यादा फरमान तूने क्या किया, अपने सुदागरों को आसमान के सितारों से ज्यादा फरमान ज्यादा बढ़ाया है। इतने आसमान के सितारे नहीं जितने तेरे सौदागर हैं। आगे, चट कर जाने वाली टिड्डी खराब करके उड़ जाती है। जैसे टिड्डी खराब करके उड़ जाती है। तेरे उमरा मुल्क और तेरे सरदार टिड्डियों का हजूम है। क्या है? टिड्डियों का हजूम। कौन? तेरे सरदार। तेरे सरदार उमरा क्या है? ये टिड्डियों का हजूम है। तो जब ये अथाह गड्ढे को खोलेगा, आग से धुएं से भरा हुआ निकलेगा, तो ये जमीन पर बर्फा क्या करेगा? ये बादशाहों को, उमराओं को और जो कौमें मैंने बताई, अमालिकियों को, मुआबियों को, मदियानियों को पकड़ेगा और पकड़कर जमीन पर बदकारी को फैला देगा। और इतनी ज्यादा बदकारी होगी कि आपकी सोच है, ये आग से जलते हुए, धुएं से जलते हुए निकलेंगे। इस्तिस्ना की किताब में पढ़िए, बिच्छुओं के बारे में भी पढ़ाना चाहता हूं, जो यहां पर लिखा है इनके बारे में। 10वीं आयत में जो लिखा है, उनकी दुम्मे बिच्छुओं की सी थी। बिच्छू कौन? इस्तिस्ना किताब 8वें बाब की 15 आयत को पढ़िए। और ऐसे वसी और हौलनाक बियाबान में, ऐसे वसी और हौलनाक बियाबान में मैं तेरा रहबर हुआ, जहां जाने वाले सांप, जहां जिलाने वाले सांप और बिच्छू थे, जहां जिलाने वाले सांप और बिच्छू थे, और जहां जमीन बगैर पानी के सूखी, और जहां पर जमीन बगैर पानी के सूखी पड़ी थी, वहां उसने तेरे लिए चकमक की। वहां उसने क्या किया? चकमक, जो काटने वाला पत्थर है, खुदा ने वहां से पानी को निकाला है। और तू आमीन। हिजकिय्याह की किताब पढ़िए 2 बाब की 6 आयत को। और तू है आदमजाद, तू है आदमजाद, उनसे हरासा। किन से? बनी इस्राएल कौम से, लोगों से। इनसे ना डर, इनसे परेशान ना हो, और उनकी बातों से न, उनकी बातों से ना डर। हर चंद तू ऊंट कटारों, हर चंद तू ऊंट कटारों और कांटों से घिरा हुआ है, और बिच्छुओं के दरमियान रहता। और बिच्छुओं के, बिच्छू कौन? बिच्छू कौन? बंदे। सांप कौन? बंदे। यूहन्ना ने बंदों को सांप बोला है, और हिजकिय्याह ने बंदों को बिच्छू बोला है। बंदों को गधे बोला गया, बंदों को सुअर बोला गया, बंदों को कुत्ते बोला गया बाइबल मुकद्दस के अंदर। और ये सारी की सारी नापाक बदरूएं हैं जो जमीन पर हैं। यही कुत्ते, यही बिल्लियां, यही सुअर, यही गधे, यही गधियां आज जमीन पर बदकारी फैलाने के लिए फैशन शो चलाती हैं। ये बदकारी की राह तैयार करती हैं, वरना खुदा के लोग ऐसे नहीं होते हैं। खुदा के लोग कलाम में रहते हैं और कलाम में रहकर जिंदगी बसर करते हैं। ऐसे काम वही करता है जिसमें अकल नहीं होती है। ऐसे काम वही करता है जो कलाम में रहना नहीं चाहता है, कलाम को अपने लिए बंदिश मानता है कि यह बड़ा सख्त कलाम है, हालांकि जिंदगी इसी में है। जिंदगी, हमेशा की जिंदगी यही कलाम देता है। लेकिन ये सुअर कलाम को बिगाड़ते हैं, ये अमूनी, ये मुआबी, ये हरामजादे बाग को तबाह करते हैं। इनको पकड़ो जो पाकिस्तान तबाह करते हैं। अपने अंदर देखो, अपने घर में देखो, अपने चर्च में देखो, अपनी फैमिली में देखो, कितने ऐसे हैं जो आज घरों के घर तबाह कर रहे हैं, घर का सुकून तबाह करते हैं, माँ बाप की जिंदगी अजीरन कर देते हैं। ये कौन है? ये बच्चे नहीं है, ये कोई और स्पिरिट है जो घर में बच्चे के रूप में पाली हुई है। तो जमीन से क्या निकला? अथाह गड्ढे से क्या निकला? बदरूहें निकली हैं। और आज बदरूहें घरों के घर, चर्चिज के चर्चिज तबाहो बर्बाद करके रख दिए हैं। आज यीशु चर्च के बाहर और कलीसिया चर्च के अंदर। कलीसिया कौन सी?
वही सूरों से भरे हुए लोग, वही बदरुओं से भरे हुए लोग। सूअर कौन? जो आपकी बातों को ही सुने और आप ही के खिलाफ बोले, वो सूअर होता है। आपकी बातें सुनेगा, आप ही के खिलाफ हो जाएगा, इसको बाइबल सूअर कहती है। पलट कर तुम्हें फाड़ते हैं। कलाम इनके बारे में लिखा, उनको ना सुनाओ, क्योंकि ये मोती बिखेरते और पलट कर तुम्हें ही फाड़ते हैं। तो बाइबल उसे सूअर कहती है। और वो कुत्ता है जो अपनी बुराई करता है, किसी जगह पे छुपके करता है और फिर गंद को वापस खाता है। बाइबल उसे कुत्ता कह रही है। अपने आप को पहचाने, इस बाइबल में लिखा हुआ है 4 आयत में, 9वें बाब की 4 आयत में। इसको पढ़िए, उसके बाद इसको बंद करते हैं। बातें अभी कम नहीं है, खत्म नहीं है। अच्छा, लूका 10 बाब की 19 आयत को पढ़ ले आप। आमिर भाई, मुकाशफा 9वें बाब की 4 आयत पढ़नी, इसके बाद हम इसको बंद करेंगे। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया सांपों और बिच्छू क्या करना है? इख्तियार दिया क्या? किस बात के लिए? सांप कौन? सांप आदमी है। हम अफ्रीका के जंगलों में नहीं भेजे गए हैं कि जाके सांप मारने हैं। सांप वही जो हमारे दरमियान में रहते हैं। और बिच्छू कौन? वही जो हमारे दरमियान में रहते हैं। मैंने इख्तियार दिया सांपों को, बिच्छुओं को कुचलो। और आगे क्या बताया जाएगा? दुश्मन, ये दुश्मन है। सांप और बिच्छू क्या है? दुश्मन है। जो हमारे इंसानों के रूप में रहकर ये सांप बने हुए, ये बिच्छू बने हुए हैं, इनको यीशु ने कहा कुचलो। तो मुझे खड़ा किया गया है ऐसे सांपों को कुचलने के लिए, ऐसे बिच्छुओं को कुचलने के लिए। ये बाइबल है, क्योंकि यीशु को पता है कि मेरे आने से पहले इनके पादरी सांपों का झुंड होंगे, इनके पादरी सांप का रोल अदा करेंगे। क्योंकि यूहन्ना ने पादरियों को सांप बोला है। यूहन्ना ने बड़े बड़े सरदार काहिनों को, पादरियों को सांप बोला है, क्योंकि ये गलत तालीम देते हैं, लोगों को गलत पटरी पर लेके जाते हैं। इन्होंने लोगों को सिर्फ मारना, कलाम को रद्द करना सिखाया, जिंदगी नहीं सिखाई है। आज पादरियों के पास लड़कियां उल्टे सीधे लिबास पहन के आ रही हैं, पादरी बोलता नहीं, गूंगा कुत्ता बन गया है। हर तरह की बुराई उसकी आंखों के सामने होती है और ये बोलता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए यीशु ने मुझे खड़ा किया है। ऐसे लोगों को कुचलना है, ऐसे सांपों को कुचलना है और ऐसे बिच्छुओं को कुचलना है जो सिर्फ डंग मारते हैं। और इनको बताया क्या गया? ये मार नहीं सकते, ये अजियत देते हैं। ऐसे बिच्छू मार नहीं सकते हैं, क्योंकि मारने का इख्तियार किसी और के पास है। इनको सिर्फ तकलीफ देना है। ऐसे लोग चर्च में सिर्फ तकलीफ देते हैं, ऐसे बच्चे माँ बाप को तकलीफ देते हैं, ऐसे रिश्तेदार रिश्तेदारों को तकलीफ देते हैं। ये मार नहीं सकते, ये तकलीफ देते हैं, ये रुलाते हैं, ये दुख देते हैं। और बंदा कई कई महीने इस अजियत में मुब्तला रहता है जब ये बिच्छू डंग मारता है। और जब ये डंग लगता है तब उस बंदे को पता चलता है मुझे डंग मारा है इस बिच्छू ने। और उसकी अजियत से बंदा दर्द में मुब्तला रहता है, तकलीफ में मुब्तला रहता है। ये बिच्छू बंदा है, ये बिच्छू दूसरा बिच्छू नहीं है। ये तो इस बदबख्त की तस्वीर है जो खुदा ने बनाई हुई है। ये शैतान का किया धरा है, ये इब्लीस की बदरूहें हैं जो अथाह गड्ढे से निकलकर आज घरों में आ चुकी हैं। होश के नाखून ले, अपने भाइयों को पकड़े, अपने बच्चों को देखे, अपनी बीवियों को देखे, अपने शोहरों को देखे, अपनी औलाद को देखे, रिश्तेदारों को देखे। कौन से सांपों में मैं रह रहा हूं, कौन से बिच्छुओं में मैं रह रहा हूं, कौन से बच्चों में मैं जिंदगी बसर कर रहा हूं। यीशु ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ था, इब्ने आदम के आने पर वैसा होगा। तो हालत दुनिया की बिगड़ चुकी है। अब देखिए कि क्या ये लश्कर पूरी दुनिया में घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। आज पूरी दुनिया में देखने को बंदे हैं, देखने को, पर ये घोड़े हैं, ये टिड्डियां, ये सूअर, ये कुत्ते हैं जिनको किसी चीज का भी इल्म नहीं है। कुत्ता तो चलो पूंछ मार के बैठ जाता, सफाई कर लेता है, लेकिन आज सफाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है। गंद में ही हम जिंदगी बसर करना चाहते हैं। और तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद नहलाई हुई सूरनी की तरह वापस गंद में जिंदगी बसर करते हैं।
आज पढ़िए, आखिरी उसके बाद बंद करते हैं। 9वें बाब की 4थी आयत मुकाशवा किताब से। अगली दफा फिर से इस पर बातें होंगी क्योंकि बातें खत्म नहीं है। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर ना पहुंचा, किसी को जरर ना बचेगा कौन? जिस पर खुदा की मोहर है वो इनसे बचेगा, हरामजादों से या टिड्डियों से या घोड़ों से, वरना ये घोड़े तबाह करके रख देंगे, ये बर्बाद करके रख देंगे। ये बदरूहें आपको, आपके घरों को तबाह करके रख देंगी, आपको तबाह करके रखेंगी। बचने का सिर्फ वाहिद एक जरिया है और वो खुदा का रूह है। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका आज फर्क बोलेंगे। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो गधा है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो घोड़ा है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो टिड्डी है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो लोमड़ी है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो गायें हो सकती हैं, काली गायें हो सकती हैं, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो जानवर तो हो सकते हैं पर खुदा के बच्चे नहीं हो सकते हैं। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। कोशिश करो खुदा के रूह को हासिल करो। मैं अपनी बीवी से, बेटी से, बेटों से, भाइयों से, बहनों से, आप सब से, क्योंकि हम मसीह का बदन अपने आप को कहलाते हैं, मिन्नत करूंगा, हाथ जोड़ के मिन्नत करूंगा, खुदा के रूह को हासिल करें। क्योंकि खुदा के रूह के बगैर आप जानवर तो हो सकते हैं, खुदा के बच्चे नहीं हो सकते। और जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो खुदा की बादशाही में जा भी नहीं सकता है। अगर बादशाही में जाना है तो छोड़ दे दुनियादारी को, छोड़ दे दुनिया की चीजों को। वक्त करीब आ चुका है, हम वक्त के बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। आज तो मैं यहां पर चिल्ला रहा हूं, कल शायद मैं आपको नजर भी ना हो। और ये मैं हर पैगाम में आपको वाजे, हर पैगाम में बताता हूं। वक्त करीब है, वक्त करीब है, वक्त करीब है खुदा के रूह को हासिल करने। आप बार बार तौबा नहीं कर सकते, आप बार बार बपतिस्मा नहीं ले सकते। एक दफा बपतिस्मा ले लिया है, अगला काम रूहुल कुदस को पाना है। अगर आपने रूहुल कुदस को नहीं पाया आप खतरे में हैं, आप प्रॉब्लम के अंदर हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।